दोस्तों टाटा पावर की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर के एमडी और सीईओ ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। बहुत जल्द यहाँ पे मर्जर की संभावना बनने वाली है। तो क्या है ये मर्जर की न्यूज़, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कौन सी कंपनियों का मर्जर होने वाला है और क्या टाटा पावर भी वैसे ही उस कदमों पर आगे चलने लगा है जैसे टाटा स्टील में मर्जर की संभावना तलाशी गई है टाटा ग्रुप की तरफ से, जहाँ पे 7 सब्सिडीज कंपनी को टाटा स्टील में मर्जर किया जाता है। क्या वैसी ही संभावना टाटा पावर में बनने वाली है? तो इस वीडियो के माध्यम से उस खबर को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। साथ में पावर सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तरह से देखें तो एक माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है। तो क्या है वो खबर, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत शानदार तेजी आ सकती है? क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है Q2 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने लगातार बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा हुआ है। लगातार इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। आप देख सकते हो कि विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। ब्लैक रॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अपनी होल्डिंग को लिया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे कुछ शानदार होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स आज 61,121 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.62% की तेजी देखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया है। जल्दी ही नई बाजार में हाई भी बन सकती है। निफ्टी एनर्जी की आज हम बात करें तो 26,899 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 0.85% की तेजी देखी। लेकिन टाटा पावर में काफ़ी शानदार तेजी देखी हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज क्लोजिंग 230 पर है, जहाँ पे हमने 2.08% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पे आंकड़े आने शुरू हो गए। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे गिरावट हो जाएगी, रिजल्ट का अच्छा नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि रिजल्ट में काफ़ी अच्छी बातें हैं और रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक ने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया है। 8 मई 2020 को ये स्टॉक 28 के आसपास चला गया था। उसके बाद जो दौड़ा तो ये 298 तक चला गया, यानी 300 रुपये का, 30 रुपये का स्टॉक 300 तक चला गया। वैसी ही संभावना फिर बन सकती है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें स्टॉक ने अभी फिलहाल 0.96% यानी 1% की पॉजिटिव संभावना दिखा दी है, यानी गिरावट थी उस पर थमने लगी। अब 6 मंथ के हिसाब से जरूर देखें तो अभी भी 7% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक फिर से 8% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब हो चुका है। और यहाँ पे 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो लगभग 5% की हमने तेजी देखी है। कुल मिला के स्टॉक में फिर से पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है। एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि टाटा पावर की जितने भी सब्सिडीज कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करते हैं उन सबको मर्जर किया जाएगा टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में। यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है TPREL, उसमें जितनी भी सब्सिडीज कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करते हैं उन सबका मर्जर होगा। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि आने वाले समय में टाटा स्टील का जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है उसकी साइज को बढ़ाया जाएगा। यानी जितनी भी छोटी छोटी सब्सिडीज कंपनियां उन सबको टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में सम्मिलित कर दिया जाएगा और एक कंपनी बढ़ाई जाएगी। तो जिस तरह से टाटा स्टील के लिए जो विजन पेश किया गया था वही नजरिया यहाँ पर भी है और वैसी ही संभावना आगे तलाशी जा रही है। आने वाले समय छोटी छोटी कंपनियों को एक कंपनी में मर्जर करने के बाद उसे आने वाले समय खर्च में कटौती भी होगी, साथ में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आसानी से डिसीजन लिए जा सकते हैं, ज़्यादा जवाबदारी नहीं रहेगी और उसके बाद में एक दूसरी कंपनियों से जो भी उनकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा। काफ़ी बातें हैं जो उसका फायदेमंद होगी और ऐसे में आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। यानी टाटा पावर का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो अब यहाँ पे आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के जो डिसीजन लिया गया वो बहुत ही शानदार है और यहाँ पे आने वाले समय आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई है और उन्होंने जो टारगेट रखा वो 262 का है। इस बार के रिजल्ट में देखें तो कंपनी ने अपने मुंद्रा का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी जो लॉस में कमी की है, उसमें लगातार धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट मानी शुरू हो गई। इसके अलावा जो इनका कोल बिजनेस है उसमें इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी का बिजनेस काफ़ी शानदार इस बार परफॉर्मेंस दिखाया है। दूसरे टाटा के जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा करे। डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी इन्होंने अब की बार शानदार अचीवमेंट किया है। इनका ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस वो भी इनको रेवेन्यू जनरेट करके देना शुरू कर चुका है। कुल मिला के अब टाटा पावर के लिए काफ़ी संभावना पॉजिटिव बन चुकी है और आने वर्ष में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। इस बार कंपनी ने 14,150 करोड़ का रेवेन्यू बताया, जिसमें आप देख सकते हो 49% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कोल प्रोडक्शन ने एक नई हाई बना दिया है, यानी एक तरह से देखें तो एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 382 मिलियन टन्स का यहाँ पे टोटल इस बार प्रोडक्शन हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो ये 315.7 मिलियन टन्स के आसपास था। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस हिसाब से देखें तो एनालिस्ट केयर एज रिसर्च एजेंसी जो है उनका एस्टीमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक इसका जो प्रोडक्शन है वो 500 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगा।
इस बार जो पावर सेक्टर को कोल डिस्पैच किया उसमें भी 17% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है और इस वजह से इसको पूरा किया गया अप्रैल से लेकर मई के दौरान, जहाँ पे 17% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आंकड़े बहुत ही शानदार है और जिस तरह से कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से आने वाले समय में इनके रिवेन्यू में और बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के पावर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है, लगातार प्रोडक्शन इनका बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अगले सप्ताह यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इंडिया इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन रिच कंट्रीज से वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसको पूरा करने के लिए कहेगी। उन्होंने जो $100 बिलियन का एक बड़ा फंड देने की घोषणा की हुई है, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस है वो क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ सके। तो कहेगी कि जल्द से जल्द वो अगर फंड रेज करेंगे तो ये उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, वो इस सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे, क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ पाएंगे। तो आने वाले समय में यहाँ पे इंडिया की तरफ से इसके ऊपर जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसको पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस बार जो टाटा पावर ने अपना जो रिजल्ट देखा है उसके बाद में हम आंकड़े देखें तो पिछले 3 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में इनका टोटल सेल 32,703 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस TTM में बढ़ के 51,399 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो सेल्स लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे इनके अदर इनकम की भी बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2021 में जहाँ पे 1,739 करोड़ रुपीज़ की जो अदर इनकम थी वो इस बार 4,275 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंची है। तो इनका जो दूसरा जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा इनको करके दे रहा है, इसी वजह से अदर इनकम में ये बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो यहाँ पे दुगना हो चुका है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में 1,439 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 2,156 करोड़ तक पहुंच गया और इस बार 3,003 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग दुगना हो चुका है नेट प्रॉफिट, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे सबसे शानदार बात यह है कि FI ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना आप शुरू कर दिया है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 46.86% की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। FI की बात करें तो Q1 में उनकी 10.10% की होल्डिंग थी, इस बार वो 10.28% हो गई है। तो FI फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके हैं टाटा पावर में। आने वाले समय में उनका निवेश और आएगा, क्योंकि FI बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। DI की बात करें उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, उन्होंने जरूर यहाँ पे होल्डिंग कम किया। 14.70% की होल्डिंग जून क्वार्टर में थी, फिलहाल सितंबर में 14.19% की होल्डिंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी 0.32% की होल्डिंग है और जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग 28.02% थी, जो फिलहाल 28.32% हुई है। कुल मिला के देख सकते हो कि FI की राडार पे आ चुका है स्टॉक। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। आप देख सकते हो SBI बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 23,673 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने यहाँ पे 22,408 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 14,296 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने 10,981 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 10,002 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़े फंड हाउस ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशली कोटक इक्विटी ने यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इस तरह से मर्जर की संभावना बन रही है, कंपनी का कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो ये स्टॉक भी बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजर लेकर निवेश बिल्कुल करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।